हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को देखेंगे। और देखिए, जब आप पतरस की पहली पुस्तक उसके 4 अध्याय उसके 14 पद को जब आप पढ़ेंगे, पतरस की पहली पुस्तक उसके 4 अध्याय और उसके 14 पद। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे को यहाँ पे बाइबल बताती है, पहला पतरस 4 अध्याय और उसके 14 पद में फिर यदि, है ना, वहाँ पे ये नहीं लिखा है कि ऐसा होगा, यदि लिखा हुआ है ना। यदि तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। यहाँ पे बाइबल बताती फिर यदि मसीह के नाम के लिए, किसके नाम के लिए? मसीह के नाम के लिए, आपके नाम के लिए नहीं, है ना, आपके भाई बहन रिश्तेदार परिवार या घराने के नाम के लिए नहीं, या किसी और अन्य व्यक्ति संसार के अन्य लोगों के नाम के, क्या लिखा? मसीह के नाम के लिए, है ना। यीशु मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा होती है, अर्थात निंदा आप समझते हैं आपकी बुराई होती है ना, आपकी चुगली होती, किसके नाम के कारण? मसीह के नाम के कारण, है ना। लोग चुगली करते हैं, लोग बुराई करते हैं, लोग निंदा करते हैं, लोग नाना प्रकार की आलोचना करते हैं, बदनाम करते हैं, नाना प्रकार की बातें बोलते हैं, तो बाइबल बताती है तो तुम धन्य हो। हालेलुया, तुम धन्य हो। हालेलुया। यदि आपके साथ यदि निंदा नहीं हो रही, बाइबल बताती है परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसे कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। और नहीं तो लिखा हुआ व्यभिचार के क्या है? संतान है। वचन में लिखा हुआ है, बाइबल बताती पिता, है ना, जिससे प्रेम करता उसे वह क्या करता है? डांटता है। हालेलुया। और जिससे प्रेम नहीं करता उसे क्या नहीं डांटता। हालेलुया। तो बाइबल बताती, वचन में लिखा है जिससे प्रेम करता उसे कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। तो मेरे भी ये निंदा क्या है? यदि आप मसीह के नाम के कारण आपकी निंदा हो रही है, मसीह के नाम के कारण लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, मसीह के नाम के कारण लोग आपको बुरा भला कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, आप अपने भाषा में आप समझते हैं कि लोग जो है ना, तरह तरह की क्या बातें क्या है बोलते हैं, तो बाइबल बताती, वचन में लिखा है तुम क्या है? धन्य हो। हालेलुया। यदि आपके साथ ऐसा होता है, बाइबल बताती है कि आप व्यभिचार के संतान नहीं, किंतु क्या है? परमेश्वर के संतान है। हालेलुया। और बाइबल बताती पिता जिससे प्रेम करता है उसे क्या? कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। जैसे, है ना, लिखा हुआ है जैसे उस पुत्र को जिससे पिता प्रेम रखता है उसे क्या? कोड़े भी लगाते। यदि कोड़े लग रहा है, यदि लोग नाना प्रकार की बातें बोलते हैं, आलोचना करते हैं, बाइबल बताती है आपके ऊपर क्या है? वचन में लिखा हुआ है कि महिमा की आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया, है ना। महिमा की आत्मा किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण। हालेलुया। किसी और के नाम के कारण नहीं। आप और कई जगह भटकेंगे, कई जगह जाएंगे, कोई ऐसे लोग आपको आलोचना नहीं, लेकिन जब आप मसीह के पास आएंगे, क्यों लोग आलोचना करते हैं? क्योंकि बाइबल बताती है महिमा की आत्मा क्या है? आपके ऊपर छाया करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे को यदि सताए जाते हैं, आप आलोचना किए जाते हैं, आपको लोग तिरस्कृत करते हैं, आपको लोग बदनाम करते हैं, नाना प्रकार की बातें बोलते हैं, तो आपको बोलना चाहिए कि समझना है कि आप धन्य हैं, आप आशीषित हैं। हालेलुया। आप संतुष्ट हैं। बाइबल बताती धन्य है वे, लिखा जो धर्म के कारण क्या है? मत्ती 5 अध्याय उसके 10 पद में जो आप पढ़ेंगे तो बाइबल बताती, वचन में लिखा धन्य है वे जब लोग क्या है? मेरे कारण क्या है? धर्म के कारण तुम्हारी क्या है? निंदा करें, सताएं, झूठ बोल करके क्या है? नाना प्रकार की बातें बोले। बाइबल बताती आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए क्या? स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। देखिए, आप
जब वहाँ पे 5:10 में पढ़े, धन्य है जब धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग राज उन्हीं का है। और धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए और झूठ बोल करके तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बातें बोले। बाइबल क्या बताते हैं? आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। पौलुस और सिलास के साथ क्या हो, जब है ना, पौलुस और सिलास प्रेरितों के काम 16 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि पौलुस और सिलास ने क्या कि एक स्त्री जिसके अंदर क्या भावी कहने वाली आत्मा थी, जिसे आप अपने शब्दों में समझते दुष्टात्मा था, और उसने क्या किया, वो जब वो पौलुस और सिलास जब वहां से गुजरते थे, वचन में लिखा हुआ है वो भावी कहने वाली आत्मा जिस स्त्री के अंदर समाई हुई थी, पौलुस और सिलास को देख करके वह कहते थे ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, ये परम प्रधान परमेश्वर के जन हैं जो हमें उद्धार की कथा सुनाते हैं। हालेलुया। ये गवाही कौन दे रहा है? दुष्ट आत्मा। हालेलुया। आज दुष्ट आत्मा को, अंधकार के कामों को अच्छे से मालूम है कि आप कौन हैं। हालेलुया। क्योंकि एक मसीह लोग जो सही में मसा किए गए, सच में मसीह मतलब हर कोई मसीह नहीं है ना, किंतु सच में वो जो मसा किए गए, यहाँ पे क्या लिखा, सच में जिसके अंदर महिमा की आत्मा वास करती, वह क्या है, एक अच्छे गुणों को अपने लाइफ के द्वारा प्रकट करती। हालेलुया। वो नशा, व्यभिचार, गंदे कामों में, बुरी चीजों में वह क्या नहीं पड़ते। हालेलुया। और इसलिए वो अपने अंदर से क्या है, वो उस प्रकाश को जो मसीह है, जो ज्योति है, वो अपने लाइफ, अपने जीवन के द्वारा वह क्या है, उसे प्रकाशित करते हैं। हालेलुया। उसे लोगों तक चमकाते हैं। हालेलुया। तो मेरे को बाइबल बताती ऐसे लोगों के अंदर महिमा की आत्मा क्या है, छाया करती है। हालेलुया। और बाइबल ऐसे ही लोगों को कहता है कि धन्य हो जब तुम मेरे कारण क्या है, लिखा हुआ लोग तुम्हारी क्या है, निंदा करें, सताए, झूठ बोल करके तुम्हारी विरोध में बुरी बातें बोले। बाइबल बताती आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए क्या है, स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। तो मेरे यदि आप मसीह के पीछे चलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको क्या सब एकदम गुलाब का फूल आपको क्या है मिलते जाएगा। कई सारे हो सकते कांटे हों, तकलीफें हों, परेशानी हो, लेकिन बाइबल बताती है उसके पीछे क्या है, बड़ा प्रतिफल भी। हालेलुया। बड़ी आशीषें भी है। हालेलुया। आपके और मेरे ऊपर महिमा की आत्मा क्या है, वास करती है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है मेरे को कि पौलुस और सिलास जब जाते थे सुसमाचार सुनाने, वो स्त्री हर दिन उससे कहा करती थी ये परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार की कथा सुनाते हैं, जो हमें छुटकारे की कथा सुनाते हैं। और तब बाइबल बताती वचन में लिखा है एक दिन पौलुस और सिलास फिर क्या है, उस दुष्ट आत्माओं को जो स्त्री के अंदर घुसा हुआ था उसे क्या है, डांटता है। और जब डांटता है दुष्ट आत्मा छोड़ करके चले जाती, और जब दुष्ट आत्मा छोड़ करके चले जाती, तब उसके सरदारों ने देखा कि पौलुस और सिलास ने क्या है, इस स्त्री के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, क्योंकि भावी कहने के नाम से बहुत सारे पैसे को, अर्थात भावी बोलने से क्या, झूठी भविष्यवाणी, झूठी बातें बोल करके लोगों को क्या है, बहला फुसला करके क्या पैसा क्या है, लूट करके बहुत पैसा कमाती थी और अपने मालिकों को क्या दिया करती थी। लेकिन जब पौलुस और सिलास ने इसके अंदर से दुष्ट आत्मा को जब निकाल दिया, और जब दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, तब जो है उन सरदारों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा क्या है, चले गई, क्योंकि इस पौलुस और सिलास ने इसे प्रार्थना करके इसे क्या छुटकारा दे दिया है। हालेलुया। पौलुस और सिलास की लोगों के नजरों में गलती क्या थी, प्रार्थना किया। हालेलुया। कि वह क्या छुटकारे को पा जाए, लेकिन लोग उसे क्या समझने लगे, उल्टा समझने लगे कि इससे क्या छुटकारे क्या दे दिया, इसलिए इसे क्या जेल खाने में डाल दो। हालेलुया। और बाइबल बताती वचन में लिखा है पौलुस और सिलास को मेरे को जेल खाने में जब डाल दिया गया, 16:25 में लिखा हुआ है कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास जो है प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, और लिखा हुआ है भजन गा रहे थे, और फिर लिखा अचानक क्या बंदीगिरी की कहने में ढोल गई, लिखा हुआ है सारे जंजीरें खुल गए, सारे दरवाजे फाटक खुल गए। और वचन में लिखा हुआ है कि ये सारे दृश्यों को जब वो दरोगा देखता, अर्थात पुलिस वाला देखता है, वो सोचता है कि सारे दरवाजे यदि खुल गए तो सारे कैदी लोग भी क्या है, भाग गए होंगे। और वचन में लिखा हुआ है, बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि वो दरोगा जो है, वो पुलिस वाला, वो अपनी हथियार अर्थात अपने तलवार को निकाल करके अपने आप को मारना चाहा। और तब
पौलुस और सिलास अंदर से, क्योंकि उस समय ऐसा लाइट क्या है नहीं रहता था, है ना, मसाले रहती थी, लोग मसालों को जलाते थे, है ना। तो पौलुस और सिलास उस दरोगा से कहता कि हे दरोगा, हे पुलिस वाले, अपने आप को हानि मत उठा, हम सब यही हैं। हालेलुया। और तब वो दरोगा जो है उस दृश्य को कि ये कैसे करके अंदर है, यदि सचमुच में ये कैदी होते, सचमुच में ये गुनाहगार होते, तो गेट खुला देख करके वह क्या कब से भाग जाते। हालेलुया। इस दृश्य को देख करके उस दरोगा का मन क्या है बदल गया, और दरोगा फिर वह कहता है पौलुस और सिलास से, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और तब पौलुस और सिलास उससे क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाया जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाया जाएगा। हालेलुया। और बाइबल बताती पौलुस और सिलास ने उस दरोगा और उसके परिवार को उसी दिन प्रभु का सुसमाचार सुनाया, उसी रात जो है सुसमाचार सुनाया, और उसी रात को उन्होंने क्या है जल संस्कार लिया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लग गए। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती वचन में लिखा है, धन्य हो तुम जब मेरे कारण लोग तुम्हारी निंदा करें। क्या लिखा? आनंदित होना, क्योंकि महिमा, परमेश्वर की आत्मा जो महिमा की छाया है तुम्हें वास करता है। हालेलुया। यदि आपके साथ ऐसी बातें होती हैं, आपको आनंदित होना है, मगन होना है। हालेलुया। आपको प्रार्थना करना है। एक व्यक्ति ऐसे परिस्थितियों में प्रार्थना तभी कर सकता है जब वह क्या है, उस परिस्थितियों में जब वो परमेश्वर की ओर देखता है। हालेलुया। एक व्यक्ति ऐसे परिस्थितियों में आनंदित तभी हो सकता है जब उस परिस्थितियों में जब वो क्या है, परमेश्वर की ओर देखता है। कि व्यक्ति ऐसे परिस्थितियों में खुशी और आनंदित अपने आप को तभी महसूस कर सकता है जब वह अपने आप को क्या है, परमेश्वर की ओर क्या है, निहारता और देखता है। हालेलुया। यदि आप संसार की ओर देखेंगे, आप क्या है, निराश होंगे। यदि आप मनुष्यों की ओर देखेंगे, आपको डर लगेगा। बाइबल बताती मनुष्य ऐसा बोल रहे हैं, लोग ऐसा बोल रहे हैं, लोग नाना प्रकार की बातें बोल रहे हैं, और आप क्या पीछे हट जाएंगे, आप डरेंगे। हालेलुया। लेकिन मैंने कहा आप जब परमेश्वर की ओर देखेंगे, आप उस समय आनंदित रहेंगे। हालेलुया। आप हर्षित रहेंगे, आप परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। और बाइबल बताती महिमा की आत्मा तुम्हें वास करता है। और इसलिए बाइबल बताती जब आगे जब आप पढ़ेंगे, है ना, वो पौलुस और सिलास के साथ सताव तो हुआ, दुख तो, जेल तो गया, लेकिन बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है जेल जाने के द्वारा जो है उस दरोगा उसके घराने के लोगों का जीवन बचाया गया। हालेलुया। इसलिए हमें समझना है, पौलुस और सिलास के साथ सताव हुआ, वो पीछे नहीं हटे, वो पीछे नहीं भागे, वो कदम बढ़ाए, आगे गए। और बाइबल बताती परमेश्वर ने उस सताव के बीच में, अर्थात इस विरोध के बीच में, उस दरोगा के परिवार को परमेश्वर ने बचा लिया। हालेलुया। इसलिए मेरे पास आज आपको और मुझको समझना है, जब सताव होता है, विरोध, हमें पीछे नहीं हटना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें जानना है कि महिमा की आत्मा हम में वास करता है। हालेलुया। और यदि सताव हो रहा है, विरोध, जरूर परमेश्वर क्या है, किसी ना किसी के जीवन को क्या है, बचा लेगा। हालेलुया। किसी ना किसी के जीवन को क्या, उद्धार के रंगों में ले आएगा। हालेलुया। किसी ना किसी के जीवन को परमेश्वर क्या है, वह उसे क्या है, उस नरक से क्या है, उस अंधकार से क्या है, परमेश्वर निकाल लेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती मेरे कई सारे परिस्थितियां आई। हालेलुया। वचन में लिखा है कि मेरे नाम के कारण लोग तुमसे क्या है, बैर करेंगे, लिखा हुआ है। हालेलुया। किसके नाम के कारण? मेरे नाम के कारण। हालेलुया। यदि लोग प्रभु के नाम के कारण आपसे बैर करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, नाना प्रकार की बातें बोलते हैं, है ना, तो मेरे को आपको जानना है कि प्रभु उसकी आत्मा आपके साथ है। हालेलुया। लिखा मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। हालेलुया। और किसी के नाम के कारण नहीं। मरकुस 13:13 में लिखा है मेरे नाम के कारण। देखिए 9 पद को पढ़िए, मरकुस 13 का 9 पद को पढ़िए, तो लिखा हुआ है मेरे को मेरे नाम के कारण। देखिए पत्थर उसी में मारा जाता है जिसमें क्या फल क्या है, लगे हैं, है ना। आप जब देखेंगे
कई सारे तालाबों में गर्मियों में जब बच्चे जो है जब तालाब के आसपास जब खेलते कूदते हैं तो आम दिखता है, उसी में क्या पत्थर मारते हैं, और कई सारे फले दिखते हैं उसमें पत्थर मारते हैं। हालेलुया। आप पहले निष्फल थे, आप पुराना जीवन आपका क्या ईर्ष्या, क्रोध, लड़ाई झगड़े, है ना, निकम्मे फलों से ग्रसित थे। लेकिन जैसे आप मसीह में आ रहे, आप अच्छे फलों से बढ़ रहे हैं, अच्छे गुणों से आप भर रहे हैं, अच्छा फल लगा है, इसलिए लोग क्या है आलोचना करते हैं, शैतान आलोचना करता है कि आपको आलोचना करके वो आपको क्या है पीछे खींच ले, और फिर ऐसे आप उस नशे में चले जाए, फिर से उस बुराई में चले जाए, फिर से उस गंदे कामों में चले जाए, और फिर से उसका काम क्या है आपके जीवन में क्या है चल सके। लेकिन बाइबल बताती, वचन मिलकर हमें क्या है, मेरे को आगे बढ़ना है। हालेलुया। हम जब यदि मसीह में कदम बढ़ा लिए, हमें क्या है आगे बढ़ना है। हाँ पढ़िए। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे, और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे, और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए, वहाँ पे क्या लिखा है, मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के सामने खड़े किए जाओगे। हाँ, ताकि उनके लिए गवाही हो। हालेलुया। हालेलुया। उनके लिए तुम क्या गवाही। हालेलुया। आप इसलिए उन परिस्थितियों से गुजरेंगे कि आप उन लोगों के मध्य क्या है गवाही बन सके। हालेलुया। परमेश्वर आपको गवाह बनने के लिए क्या है ठहरा है। हालेलुया। बाइबल बताती तुम पृथ्वी के क्या है नमक हो। हालेलुया। आप जब घाव में जब नमक को लगाते हैं तो यदि किसी को लगा होगा तो आप उसके अनुभव को मालूम कर सकते हैं कि बहुत तेजी से वह क्या है जलता है ना। तो वैसे ही मेरे को आप क्या है गवाह है संसार के लोग बीच में, है ना। और आप नमक है, आपके नमकीन के कारण क्या है, आपके अच्छे गुणों के कारण क्या जलजलाहट क्या है होती है। हालेलुया। जब आप नशा करेंगे उनको जलजलाहट नहीं होगी। जब आप उनके साथ है ना कई सारी चीज़ों का सेवन करेंगे, नाना प्रकार के पाप बुराई गंदे कामों को, उनको जलजलाहट नहीं होगी। लेकिन जब आप अच्छे कामों को करेंगे लोगों को जलजलाहट होगी। हालेलुया। क्योंकि आप क्या हैं वास्तविक नमक बन चुके हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे को आज आपको और मुझको क्या है जानने और समझने की जरूरत है। हालेलुया। हम गवाह होने के लिए बुलाए गए हैं। बाइबल बताती, पौलुस कहता है कि महिमा की आत्मा क्या है तुम में छाया करती है। बाइबल बताती है कि मैं उसके क्या है जब आप इस परिस्थितियों से गुजरते हैं वचन मिलकर यीशु की मृत्यु को अपने ऊपर क्या है लिए जाते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती वचन में लिखा जब ऐसे परिस्थितियों से गुजरते हैं तो वचन में लिखा हुआ है कि आप मसीह के दुख के साथ क्या सहभागी होते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती बहुत बड़ा प्रतिफल है। तो विरोध सताव हो सकता है आपके अपनों के द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह को किसने पकड़वाया, किसने पकड़ा इसे? उसके खुद के चेले ने। हालेलुया। गतसमनी के बगीचे में जाकर के उसने उसे क्या चूम लिया। हालेलुया। आगे जब आप पढ़ेंगे भाई भाई को, बहन बहन को, पति पत्नी को, पत्नी पति को, है ना। तो कई बार सताव अपने लोगों से। यीशु मसीह के चेले जो है में से एक चेला यहूदा इस्करियोती क्या है गतसमनी के बगीचे में जाकर के यीशु मसीह को चूम लिया। और जब चूम लिया तो यीशु मसीह कहता है हे मित्र जिस काम के लिए तू आया है तू जल्दी ही क्या कर ले। हालेलुया। यीशु को उसे घर से बेघर किसने किया, बेच किसने डाला? उसके सगे भाइयों ने। हालेलुया। दूसरों ने नहीं। हालेलुया। दाऊद को तिरस्कृत कौन करते थे? उसके सगे भाई जो है, दूर के नहीं। हालेलुया। तो कई प्रकार के क्या है सताव हो सकते हैं, किंतु बाइबल बताती धन्य हो, आनंदित हो, मगन हो कि तुम्हारे स्वर में बड़ा प्रतिफल। हालेलुया। धन्य हो जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। महिमा की आत्मा तुम्हें छाया करती। लिखा हुआ है कि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। हालेलुया। लिखा हुआ है वचन में तुम पंचायतों में कई जगहों में सौंपे जाओगे कि उस जगह के लोग जो नहीं जानते आपके द्वारा यीशु के नाम को वहां जान सके। हालेलुया। एक देखिए परमेश्वर का दो तरीके से वो काम करता है। एक तो सुसमाचार के द्वारा लोगों को बचाता है, दूसरा उसका तरीका है विरोध के द्वारा। हालेलुया। आपका यदि कोई विरोध कर रहा है
है ना। वो 4 लोगों को बताएगा, जहाँ जाएगा वहाँ बताएगा फलाना यीशु मसीह मानता है, वो व्यक्ति यीशु मसीह मानता है। आपने उसे सुसमाचार या यीशु के नाम को नहीं पहुँचा, लेकिन वो व्यक्ति जो है, जो आपका विरोध कर रहा है, वो कई जगहों पे क्या सुसमाचार को क्या अर्थात यीशु के नाम को क्या पहुँचा दिया। हालेलुया। तो जो काम आप नहीं कर पा रहे हैं, वो काम आपके क्या विरोधी कर रहे हैं। हालेलुया। तो आपको यदि किसी दूसरे को सुसमाचार सुनाना आपको कई टाइम लग सकता है, लेकिन वो विरोधी क्या है, आपसे तेजी से क्या है वो काम करता है। हालेलुया। तो कहीं ना कहीं तरीके से, चाहे वो अच्छी बातों के द्वारा हो, चाहे वो विरोध के द्वारा हो, यीशु का नाम क्या है उन तक पहुंचता है। हालेलुया। प्रभु का नाम उन तक पहुंचता है। हालेलुया। इसलिए आपके विरोधी, इसलिए मैं कहता हूँ ना, आपके लिए ही काम करते हैं, आपके ही नौकर हैं। जो ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, वो आपके ही क्या है, मेरे को लिए ही वह काम करते हैं, बगैर पेट बगैर पैसे के। हालेलुया। इसलिए बाइबल होता है हमको आनंदित और मगन होना है, उसकी आराधना करना, उसकी महिमा करना है। हालेलुया। प्रार्थना करना है। हालेलुया। बाइबल बताती पतरस जेल खाने में था, सारी कलीसिया लौ लगा करके प्रार्थना करी थी। और तब लिखा परमेश्वर का एक दूत जो है प्रकट होता है, और लिखा हुआ है पतरस जो जेल खाने में था वह सोया रहता, पतरस को उठाता है, उठ, और बाइबल बताती सारी फाटकें खुल जाती हैं और पतरस जेल खाने से बाहर हो जाता है। हालेलुया। कब? जब कलीसियाएं प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। आज ऐसे परिस्थितियों में आपको क्या प्रार्थना करें, पीछे नहीं हटना है, आपको आनंदित मगन होना है और प्रार्थना करना है, आगे बढ़ना है। आपको खुशी होना कि मैं क्या है प्रभु के दुख में सहभागी हूँ। हालेलुया। मेरे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। जिससे कि हम एक अच्छे गवाह बन सकते हैं, एक अच्छे क्या हैं, हम परमेश्वर की महिमा इस पृथ्वी पर कर सकते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है, मेरे वचन में लिखा हुआ है कि जो मेरे और मेरे नाम के लिए ले जाएगा, मैं भी उनके लिए क्या है ले जाऊंगा। हालेलुया। जो संसार में सब कुछ प्राप्त कर ले, अपने आत्मा की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा। हालेलुया। हम संसार में सारी चीजों को प्राप्त कर लें, यदि हम आत्मा को न बचा पाए तो कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए लिखा है, शरीर को जो घात करते हैं उससे मत डरो, लेकिन जो आत्मा और शरीर दोनों को घात करते हैं अर्थात परमेश्वर, उससे डरो। हालेलुया। तो लोग इंसान शरीर को घात कर सकते हैं, लेकिन हमें उनसे डरना है जो परमेश्वर है, जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट करने की अधिकार रखता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताता है, जो ले जाएगा मैं भी उसके लिए ले जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा, मैं तुम्हें भेड़ों की नहीं भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। परमेश्वर ने हमें रखा है कि हम गवाह बने, नमकीन हो, अपने गुणों को हम प्रकट करें। हालेलुया। अच्छे गुणों को लोगों तक प्रकट करें, जिससे कि लोगों का जीवन बचाया जाए, लोग उद्धार के अनुभव में, लोग सच्चाई को जान सके। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सारी बातों को हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। सर्वशक्तिमान, जीवित और सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचनों के लिए। आपने वचनों के द्वारा बोला और बातचीत, ये वचन हर एक जीवन में काम करने पाए, 100 गुना फल लाने पाए। और ये वचन परमेश्वर हर एक की परिस्थितियों को परमेश्वर सामना करने के लिए उन्हें हिम्मत दे, बल शक्ति सामर्थ्य, और आपकी महिमा, आपकी सेवा में ये लोग बढ़ सके और आपको महिमा दे सके। हर एक को ब्लेस कर, आशीषित कर, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन।